सके। धर्म ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऐसी गिफ्ट आपको दी जा सके। धर्म ऐसी कोई बटौती नहीं है कि जिसे ताला कुंजी में बंद किया जा सके। धर्म वह भावना है जो मनुष्य के अंदर सुषुप्त में शक्ति रूप से विराजमान देवत्व को जागृत कर देता है, ईश्वरपने को जागृत कर देता है, सोई हुई मानवता को जगा देता है, सोई हुए परोपकार जैसी भावना को वह जागृत कर देता है। उसी का नाम धर्म है। धर्म से कभी कभी आप डराने लगते हैं, घबराने लगते हैं, और कुछ लोग धर्म के नाम पर दूसरे को डराने भी लगते हैं। वास्तव में जब चीज विकृत हो जाती है तो विकार करती है, जब उसकी प्रकृति रहती है तो संस्कृति का संरक्षण करती है, और जब प्रकृति विकृति बन जाती है तो संस्कृति की वो साधक नहीं बनती है। धर्म का जो रूप जब हम बिगाड़ देते हैं तो हमारे लिए विसंवाद और कलह का साधन बन जाता है, और जब धर्म अपने वास्तविक रूप में होता है तो वह सुख का साधन बनता है। इसी धर्म की शरण लेके अनेक जीवों ने शिवत्व को प्राप्त किया है। इसी धर्म के अवलंबन से अनेक जीवों ने सांसारिक जीवन में भी अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त किया है। इसी धर्म के माध्यम से महान भव्य आत्माओं ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। अब वह धर्म का चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स, वह प्राप्त करने के लिए हमें व्यवहार धर्म का अवलंबन लेना पड़ेगा। माता जी, धर्म सुनने में तो अच्छा लगता है, परंतु धर्म आचरण में बड़ा कठिन लगता है। जो चीज सुनने में अच्छी लगती है उसे उतारने में आप कभी भी पीछे नहीं रहते, है ना। किसी पिक्चर की कहीं से स्टोरी सुन ली तो दूसरे दिन ब्लैक में टिकट लेके, किसी पिक्चर का गाना सुन लिया तो दूसरे तीसरे दिन अहमदाबाद जाके ब्लैक में टिकट लेके पिक्चर देखते हो ना। अरे पिक्चर का एक गाना ने जब आपको टॉकीज तक खींच लिया, थिएटर तक खींच लिया, इस धर्म को सुनने के बाद यदि आपके अंदर अपने तक खींचने का भाव नहीं बना है तो ये मत समझ लेना कि धर्म गलत है। कहीं न कहीं बीच में मिलावट हुई है। हाँ? जो धर्म हमेशा आत्मा का उत्थारक है, व्यवहारिक जीवन में सुख कारक है, मृत्यु भाव को उत्पन्न करने वाला है, शांति देने वाला है, फिर भी यदि धर्म कहीं आपको इस रूप नजर नहीं आ रहे हैं तो वह धर्म नहीं, धर्माभास है। मनुष्य धर्म को जब लोक मान्यताओं से ग्रसित होकर स्वीकार करता है तो धर्म का वास्तविक स्वरूप उस तक नहीं पहुंच पाता है। और धर्म को जब जिज्ञासु बन के जानता है और उसे स्वीकार करता है तो धर्म उसे अनुभूत करने के बाद उसके अंदर एक गाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है कि वास्तव में यही धर्म वह धर्म है जिसको तीर्थंकर ने निर्देशित किया, प्रतिपादित किया है। तीर्थंकर के मुखारबिंद से यही प्रवाह के रूप में प्रवाहित होकर हमारे तक आया है। परंतु सुनते बहुत हैं आप कि धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुदाशिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै समा। अब आप क्या करते हैं? धर्माय क्या है? धर्माय, उसके ऊपर की लाइन में क्या है? शिव सुखम। अब आपने क्या किया? शिव शब्द गायब कर दिया और सुख पकड़ लिया। अब आप क्या सोचने लगे कि धर्म का उद्देश्य सिर्फ सुख है, पर इस सुख में जो विशेषण लगा था वो आपने गायब कर दिया कि यह धर्म वह है। शिव का अर्थ क्या है? सदा सुख में रहना, यानी कि शिव ऐसी अवस्था को प्राप्त करा देता है।
यह धर्म को सुनते सुनते कितना काल व्यतीत हो गया, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। तो बीच बीच में मन में कभी प्रश्न आता है, क्या धर्म प्रभावहीन है क्या? यह आपकी भाषा में धर्म में कुछ दम नहीं रहा। आप लोग कहते हैं ना, माता जी धर्म में कुछ जान नहीं रही, कुछ शक्ति नहीं रही। धर्म में तो वही जान है, वही शक्ति है, वही ऊर्जा है। अंतर इतना आ गया कि इस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रही है। धर्म तो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। पर अंतर वहां आ जाता है कि जब हम धर्म को अपनी चश्मा से देखने लगते हैं, बड़ी समस्या क्या हो जाती है, इसे हम अपने चश्मा से, अपने नजरिए से देखते हैं। जब इस धर्म को हम अपने चश्मे से देखते हैं कि इसे हमें अपने को तो हितकारी लगने लगता है, परंतु वह सर्वमान्य हितकारी नहीं हो पाता। परंतु जब इसे तीर्थंकर के नजरिए से ही देखते हैं, तीर्थंकर ने जिस प्रकार प्रविष्ट किया है, जिस प्रकार निरूपित किया है, उसी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ और ही नजर आता है। वही कुछ नजर आता है जो तीर्थंकर प्रतिपादित करना चाहते थे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, जैसे आप प्रवचन सुन रहे, ऐसा ही वह एक विद्वान के जो रोज प्रवचन करते थे उनके पास पहुंच गया और वह प्रवचन सुन के बड़ा आकर्षित हुआ। और उन्होंने प्रवचन में उसने सुना, बार बार कोई क्या, पंडित जी बार बार कहते थे गीता गीता गीता। तो उन्होंने सोचा ये चीज क्या है। अब उसने सोचा पंडित जी से अकेले मिला जाए। तो पंडित जी से वो अकेले में मिला तो क्या कहने लगा, पंडित जी आप प्रवचन में 10 बार कहती हूँ प्रवचन में 10 बार कहती हूँ गीता गीता, ये गीता क्या है? तो पंडित जी ने फिर प्रशंसा करी, गीता तो प्राणों से प्यारी है। तो उसने सोचा अरे और कोई चीज है। तो उनका पंडित जी गीता के दर्शन तो कराओ। अब पंडित जी अंदर से गीता लाए और दे दी। वैदिक संप्रदाय का ग्रंथ है ना गीता, वो लाके दिखा दी उन्होंने। अब वो पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी ये कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने ईडर में जहाँ मिलती वहां का एड्रेस दे दिया। अब बेचारा पहुंचता पहुंचता गीता ले आया। उसने कहा गीता में वही रहस्य है जो कहीं नहीं। अब उन्होंने गीता घर में ले आए। अब गीता गंदी होने लगी रोज रोज खोलने से, तो उस पर कपड़ा चढ़ा दिया, कपड़ा चढ़ा दिया। अब उन्हें मालूम हो गई थी गीता में इतने अध्याय हैं, तो बस वो हाथ में दिन भर लेते हाय गीता, पर परम पूजनीय गीता, बस ऐसा ही करती। अब गीता के ऊपर जब कपड़ा चढ़ा दिया तो चूहे ने काट दिया, चूहे ने काट दिया। अब चूहे ने काट दिया तो उनका चूहे नहीं आए तो फिर क्या हुआ, बिल्ली ले आए। अब बिल्ली को चाहिए दूध, तो दूध के लिए ले आए गाय, और तब गाय पालने के लिए ये सारा समझ गया। अब बस वो यही रहते, यही क्रम चलता रहा। एक दिन में पंडित जी मिले, बोले भाई तुम गीता मेरे पास से लाए थे, इतनी प्रवचन सुना, बोली कितनी गीता पढ़ ली? बोले पंडित जी गीता के 4 अध्याय पढ़ लिए मैंने। बोले क्या? पहले चूहा 1 अध्याय, दूसरा अध्याय बिल्ली, तीसरा अध्याय गाय, और चौथा अध्याय जो बाजू में खड़ी है ना, गाय बिल्ली को पालने के लिए चाहिए। तो अब पंडित जी ने गीता का अभिप्राय क्या कहा था, गीता का अभिप्राय क्या समझ लिया कि बस यही इसके अध्याय है। आपने भी धर्म 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 रोज सुनते हैं कि धर्म स्वीकार करना चाहिए, धर्म स्वीकार करना चाहिए, पर आपसे पूछे कि धर्म है क्या? तो कोई ये कहेगा माता जी मंदिर आना धर्म है, कोई ये कहेगा भगवान का अभिषेक करना धर्म है, कोई कहेगा माता जी को आहार देना धर्म है, कोई कहेगा तीर्थ यात्रा करना धर्म है। परंतु जैनाचार्य कहते हैं
वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। वस्तु से तात्पर्य यहाँ लेना द्रव्य, और आप द्रव्य में भी आत्म द्रव्य को हमें पकड़ना है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वही धर्म है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान और दर्शन। अब आप कहोगे माता जी वस्तु को स्वभाव धर्म है तो इतने बड़े मंदिर क्यों बनवाए, आज आपने इतने नारियल क्यों चढ़वाए, अभिषेक क्यों करवाया? यह वह व्यवहार धर्म है जिसके द्वारा आत्म धर्म की प्राप्ति की जाती है। व्यवहार धर्म के अभाव में कभी भी निश्चय धर्म की प्राप्ति होती नहीं है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह धर्म ऐसा धर्म नहीं कि हम आपको हाथ में सौंप दें कि माता जी हम आए हैं, 50 ग्राम आप हमें भी दे दो धर्म, और हम भी ले जाएं 100 ग्राम फिर कभी देखेंगे, थोड़ी सी श्रद्धा बढ़ेगी। तो धर्म कोई स्थूल वस्तु नहीं है। धर्म वह भावना है जो सुबह से शाम तक आपकी चर्या को नियंत्रित करती है। धर्म वह है जो आपको बोलना सिखाता है। धर्म वह वस्तु जो आपको खाना सिखाता है। धर्म वह चीज है जो आपको व्यापार करना सिखाता है। धर्म वह है जो आपको मरना सिखाता है। धर्म वह है जो आपको जीवन जीना सिखाता है। धर्म प्रति क्षण है, प्रति पल, जैसे कि किसी न किसी रूप में, चाहे हम कमरे में रहे, चाहे मैदान में रहे, चाहे दुकान पर रहे, परंतु हवा आपके साथ है ना। किसी क्षण हवा के बगैर रह सकते क्या? धूप के बगैर तो हम रह सकते हैं, परंतु हवा के बगैर नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं। यह धर्म ऑक्सीजन प्राणवायु है, इसके बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। परंतु जब धर्म को हम समझ नहीं पाते हैं तो हम उलझ जाते हैं, और जब धर्म को समझ लेते हैं तो सुलझ जाते हैं। धर्म को समझने की आवश्यकता है, और जब समझ के स्वीकार किया जाता है तो वह कुछ और ही देता है, और ना समझे स्वीकार किया जाता है तो वह हमें भटकाव में डाल देता है। हम समझ नहीं पाते हैं। जिसे वह व्यक्ति ने गीता का अर्थ सिर्फ पुष्पेजों का समूह समझ लिया था, वैसा ही आप समझते हैं कि धर्म इतना ही है। धर्म वह, यदि प्रवचन सुनने के बाद धर्म नहीं जाना तो प्रवचन सुनना कार्यकारी नहीं होगा। आप जो प्रवचन सुनते हैं उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कम से कम अपने आप को पहचाने, अपने स्वरूप को जाने, और जब अपने स्वरूप को जानने के मुक्षुक हो जाते हैं तो व्यवहार धर्म का अवलंबन लेते हैं। आचार्य कहते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया आचार्य ने कि कल्पना कीजिए, आचार्य ने उदाहरण दिया है कि जब कभी भी कोई फल लगता है तो पहले क्या आता है? क्या आता है फल से पहले? फूल आता है। फूल व्यवहार धर्म है, फल क्या है? निश्चय धर्म है। परंतु हम फूल को त्याज्य कह दें, फूल को छोड़ दें और फल की प्राप्ति की अपेक्षा रखें तो होता नहीं। इसी प्रकार जीव मंदिर जाना, स्वाध्याय सुनना, प्रवचन सुनना, तीर्थ यात्रा करना, आज आप एक बरगोड़ा निकाल रहे आपकी भाषा में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या जरूरत है बरगोड़ा निकालने की? शांति सागर जी भी चले गए, 53 साल हो गए। प्रभु सागर जी भी चले गए, 12 साल हो गए, कि युग बीत गया। आज आप मैंने निकलवा दिया और प्रतिपदा को फिर आपका निकलने वाला है। क्या जरूरत है माता जी? इतना खर्च होता है, बैंड बाजे वाले को बुलाओ, हम भी आधे दिन दुकान बंद रहती, बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या जरूरत है? आचार्य कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं, दान के क्षेत्रों का वर्णन करते हो। अन्य दिगंबर जैनाचार्यों ने भी कहा है कि दान के क्षेत्रों में आहार दान, जिन मंदिर, जिनालय,
जिन मूर्तियों का निर्माण जितना पुण्यकारी है, रथोत्सव भी उतना पुण्यकारी है। उसे आचार्य ने कहा जिन रथोत्सव, जब रथोत्सव निकालते हैं, हम जिसे जुलूस कहते हैं व्यवहार की भाषा में, आप गुजराती भाषा में बरगोड़ा कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, क्यों निकाला जाता? इस जैन धर्म की महिमा को देखकर अन्य जीवों को जैन धर्म के प्रति एक जो विद्वेष भाव है वो नष्ट होके कम से कम मध्यस्थ का भाव बनता है कि इनके भी भगवान है, ये भी आस्था करते हैं। और जो व्यक्ति जिन मंदिर से दूर है वह कम से कम इन प्रसंगों में मंदिर आ जाता है, और फिर जब एक बार धारा में जुड़ जाता है तो जुड़ ही जाता है। धर्म प्रभावना का एक अंग है। प्रभावना अंग है तो प्रभावना अंग में रथोत्सव एक क्रिया है, वह अनुष्ठान है जिसके द्वारा जैन धर्म की महती प्रभावना होती है। प्रभावना अंग में आचार्य ने कहा है कि ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, चारित्र के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। तो हम आचार्य शांति सागर जी जैसा तप तो हम नहीं कर सकते, और जब मैं नहीं कर सकती तो मैं भी सोच भी नहीं सकती आप भी करें। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए मुनि श्री पवी सागर जी ने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो ऐसी तपस्वी मुनियों के पुण्यतिथि, देह विसर्जन की तिथि पर यदि हम धर्म प्रभावना करते हैं तो अन्य जीवों को लगता है कि अरे इन्हें अपने साधुओं के प्रति कितना बहुमान है, कितना बहुमान, अपने साधुओं की कितनी विनय करते हैं, ये इनके साधु कितने तपस्वी हैं। जब ये होता है तो कथानक सामने आता है कि ऐसे तपस्वी मुनि महाराज थे, ऐसे घोर घोर तपधारी थे, तब उन्हें जैन धर्म के प्रति एक आस्था बनती है। और हमारा जैन धर्म अनुयायी भी जो किन्हीं परिस्थितियों में मुनियों से कतराने लगता है, जब ऐसे मुनियों के चरित्र का बखान सुनता है तो उसके अंदर भी आस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार प्रवचन के माध्यम से हम धर्म के स्वरूप को समझते हैं, और धर्म के अंतर्गत धर्म प्रभावना के लिए रथोत्सव लिए अभी मेरे को मालूम है जितने लोग यहाँ हैं उससे 25% ही रथोत्सव में रहेंगे, है ना सच? पूरे रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो ये होने लगा है कि जब तक हमारा घर नहीं आया तब तक तो चल रहे हैं, और जैसे हमारे घर आया पीछे के पीछे घर में चली गए।